हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो डीयू ने सिमुलेटेड रैंक अपना जारी कर दिया है। अब इस बीच कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा रैंक इतना है, बताइए मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होगा तो कहाँ होगा, नॉर्थ कैंपस में होगा, साउथ कैंपस में होगा या फिर ऑफ कैंपस में होगा। कोर्स वाइज भी पूछ रहे हैं कि सर बीए में मेरा इतना रैंक है, मेरा हो पाएगा एडमिशन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ बैकएंड टीम परेशान है, कई सारे लोग जो है कॉल कर रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने सोचा कि एक जो है वीडियो आपको दिया जाए। तो सिमुलेटेड रैंक से हम अभी आपको बताएंगे कि आपका सेफ रैंक क्या हो सकता है। हालांकि कोर्स वाइज बता पाना मतलब, क्योंकि देखो सिमुलेटेड रैंक क्या है, कोर्स वाइज आपका जो है कॉमन रैंक है। मतलब आपने बीए हिंदी में अगर आपने अप्लाई किया था तो बीए हिंदी में जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनको जो है अपना एक रैंक दे दिया गया। बीए हिंदी के लिए सबका रैंक दे दिया गया, ठीक है। उसमें ना तो कैटेगरी काउंट किया गया, मतलब उसमें कोई कोटा नहीं, ठीक है। इसीए जो कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसको भी काउंट नहीं किया गया। आपका एससी एसटी कैटेगरी है, कौन सा कैटेगरी, कोई मतलब नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो, वो रैंक इसमें जारी ही नहीं किया गया। कैटेगरी वाइज रैंक जारी किया जाता था, पिछली बार किया गया था, लेकिन इस बार कैटेगरी का कोई मेंशन इसमें नहीं है। ओवरऑल जो है ये कॉमन रैंक है, ठीक है। ओवरऑल कॉमन रैंक है जो ऊपर से दिखेगा कि भाई हमारा 20,000 रैंक आ गया है, लेकिन वो आपका एक्चुअल रैंक नहीं है, वो सिमुलेटेड है, ठीक है। एक तरह से कहो तो ये जाली रैंक है, ठीक है। ये एक्चुअल रैंक आपका नहीं है। जैसे मान लो किसी बच्चे का जो है वो 6,000 रैंक आ रहा है, मान लो कि बीए ऑनर्स हिंदी में ही मान लो इसको 6,000 रैंक आ रहा है। अब ये 6,000, क्या हम मान लें कि ये 6,000 ही इसका रैंक होगा? नहीं, ये बीए हिंदी में जो है ये 6,000 रैंक तो आ रहा है, लेकिन आप सोचो कि जैसे ये बीए हिंदी है, ठीक है, बीए हिंदी ऑनर्स, अब इसका रैंक कितना आ गया? 6,000। अब जो भी बच्चे इसमें अप्लाई किए हैं, मान लो कि बीए कोर्स के लिए जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, क्या सभी ने बीए हिंदी अप्लाई किया होगा? 6,000 रैंक आने का मतलब ये है कि आपसे ऊपर 5,999 लोग आपसे ऊपर हैं। आपका रैंक कितना है? 6,000 है, यानी कि 5,999 लोग आपसे ऊपर हैं। तो क्या ये 5,999 लोग सभी के सभी हिंदी में ही एडमिशन ले लेंगे? नहीं हो पाएगा, इतने तो सीट्स भी नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ सभी लोग एक ही कोर्स में तो एडमिशन लेंगे नहीं। हो सकता है कि इसमें से 200-300 लोग ऐसे हो जिन्होंने ज्योग्राफी ऑनर्स को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखा होगा, ठीक है। इसमें से हो सकता है 200 लोगों ने जो है वो पॉल साइंस ऑनर्स को ऊपर रखा होगा, अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा। हो सकता है 100 लोगों ने जो है वो कोई और सब्जेक्ट, मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो भी रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके, और डीयू करती क्या है कि आपको जो वो अलॉट करते हैं सीट्स, वो देखते हैं कि आपका जो है स्कोर कितना है, उसके हिसाब से आप किस में आ रहे हो। आपने क्या फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है आपका जितना जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा है, क्या उसमें आप आ रहे हो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग? अगर आप इसमें आ गए तो आपको सबसे पहले वो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। मतलब आपने 1 2 3 भरा है तो वो कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को उनका फर्स्ट प्रेफरेंस पहले मिल जाए। तो अगर आप इस कट ऑफ में आ गए तो आपको पहला वाला ही मिलेगा। इसमें नहीं आ पाए तो इसका नीचे वो देखेंगे, ऐसा नीचे क्या भरा था, तो नीचे जो भरा होगा उसको देंगे। अगर इसमें भी नहीं आ पाए तो तीसरा वाला देखेंगे, इसमें भी नहीं आ पाए तो चौथे वाले। तो ऐसे ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। वो चाहते हैं कि हर बच्चे को उनका बेस्ट प्रेफरेंस मिल जाए। तो बात यही है कि भाई जो बीए हिंदी भरे होंगे सब तो बीए हिंदी में नहीं जाएंगे, सब ने इस कोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस पर नहीं रखा होगा, जो है किसी ने नीचे रखा होगा, किसी ने ऊपर रखा होगा। तो किसी बच्चे को ज्योग्राफी मिल जाएगा तो ये वाला छोड़ देगा, किसी बच्चे को अपना पोल साइंस ऑनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मिल गया तो इसको छोड़ देगा, किसी को इकोनॉमिक्स मिल गया तो इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल रैंक तो वैसे है नहीं, फिर भी हम एक आइडिया दे सकते हैं आपको सीट्स के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, सीट्स को काउंट किया, उसके बाद हमने देखा कि कितने रैंक तक आपका एडमिशन जो है नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में हो सकता है। तो वो चीज हम यहां पर बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट हम आपको बता देंगे सिर्फ और सिर्फ सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी आपको जो है एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। फिर भी हम आपको एक आइडिया जरूर दे सकते हैं कि आपको जो है कितने रैंक पर एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि सीट्स तो हमको पता ही है। जैसे मैं अगर आपको सीट्स दिखाऊं, ठीक है, सीट्स अगर दिखाऊं तो यहां पर आप अगर प्रोस्पेक्टस खोलोगे, ये हमने पहले भी देखा था जब हमने डीयू के बारे में वीडियो आपको बताया था, ठीक है। इसमें देखो जैसे ये बीए इंग्लिश है, इसमें देखो कितने कॉलेजेस में बीए इंग्लिश चलता है। तो आप देखो ये 48 कॉलेज में बीए इंग्लिश यहाँ पे चल रहा है। और जब हम कई बार वीडियो आपको दे रहे थे, उस समय हमने जब कट ऑफ का वीडियो हम लाइव आते थे, उस समय आपने कई बार बताया था कि भाई जिनके भी स्कोर थोड़े से कम आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इवनिंग कॉलेज चूज कर लो, ठीक है, ज़्यादा जो है कॉलेजेस ऑफ कैंपस के सारे कॉलेजेस आप चूज कर लो। लेकिन अगर आपने वही प्रेफरेंस भरने में अगर आपने कंजूसी कर दी होगी, तो अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी और आपने सही से प्रेफरेंस नहीं भरा है, ज़्यादा कोर्स नहीं ऐड किए थे, तो फिर आप
को एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग अगर आपका 2500 के अंडर में है, मतलब ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी कोर्स में अगर आपने सब कुछ भरा है ठीक से, 25,000 के अंदर अगर आप हो तो आपको कहीं ना कहीं ऑफ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में कोई ना कोई कॉलेज में आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। लेकिन 25,000 से ओवर आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको चिंता करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज जो है आपको सेलेक्ट करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमने ये पहले भी आपको बताया था। जैसे ये बीए हिंदी है, देखो कितने सारे कॉलेजेस हैं और कितने सारे सीट्स हैं, सबको काउंट करोगे बहुत सारे सीट्स इसमें दिखेंगे, यानी कि एडमिशन तो आपको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलेगा अगर 30,000 25,000 के अंदर में हो। अभी हम कोर्स वाइज भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या होगा। डीयू में आपको पता है कि लगभग टोटल 70K से प्लस सीट्स यहाँ पे हैं, तो भाई बच्चों बहुत सारा एडमिशन तो होगा, अभी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आइए आते हैं टॉपिक के ऊपर। इसमें आप सीट्स देख सकते हो, सीट के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, वही आइडिया हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है, तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। तो ये जो है अब हम आते हैं यहाँ पर कि जो है कैंपस वाइज कितना सेफ स्कोर रह सकता है, ये हम बता रहे हैं आपको फर्स्ट राउंड का, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में देखो ये कोर्स वाइज वेरी भी कर सकता है, कैटेगरी वाइज वेरी कर सकता है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो वो भी वेरी कर सकता है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं जो वुमेन्स कॉलेज होते हैं वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि उनकी भी जो है अगर आप देखोगे तो उनका बहुत अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है, मतलब कई सारे जो है यहाँ पर जो फीमेल कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो जब बहुत अच्छे हैं तो ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो चाहती हैं कि हम जो है वुमेन्स कॉलेज में जाएं, मतलब सब नहीं लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ। तो लड़कियाँ जब निकल करके चली जाएंगी गर्ल्स कॉलेज में तो जाहिर सी बात है आपका रैंक और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो वुमेन्स कॉलेज हैं उसमें तो सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ेंगी, तो सारे के सारे सीट्स वहाँ पर लड़कियों द्वारा भरी जाएंगी। तो लड़कियों का तो वैसे भी ज़्यादा मतलब रैंक बहुत ज़्यादा दिखा रहा होगा, बट आपको चिंता नहीं करनी है। आप जब वुमेन्स कॉलेज में जाओगे वहाँ पर रैंक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ बॉयज के लिए भी कि सारी लड़कियां जो है सारी लड़कियां नहीं मतलब ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम लड़कियां जो है वो वुमेन्स कॉलेज में जाने की कोशिश करेंगी, तो आपका भी रैंक अच्छा हो जाएगा। और कैटेगरी वाइज जब देखोगे तो कैटेगरी में भी आपका अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। तो अभी जो बड़ा बड़ा रैंक दिख रहा है कि मेरा 8,000 है 10,000 है, भाई वो एक्चुअल रैंक आपकी नहीं है, ठीक है, चिंता नहीं करो, एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट राउंड में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो फर्स्ट राउंड में नॉर्थ कैंपस में 2500 से 3,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम कोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हम बात करें सभी कोर्सेज को मिला करके कि अगर एक जनरल आपका अगर रैंक यहाँ पर 25,000 से 3,000 2500 से 3,000 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप श्योर रहो नॉर्थ कैंपस में आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लगभग पक्का है आपका, ठीक है। साउथ कैंपस में अगर 7,000 के अंदर है आपका तो फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऑफ कैंपस में वही अगर 11,000 के अंदर आपका है तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जाते जाते तक आराम से आपको एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ ये तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का हम बता रहे हैं, फर्स्ट राउंड का मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएगा राउंड ना, तो ये रैंक आप देखोगे और भी जो है ये बड़ा दिखेगा आपको, मतलब और कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है ऑफ कैंपस में तो और आगे जाएगा अभी, फिर स्पॉट राउंड आता है उसमें भी आपका, तो चिंता नहीं करना, एडमिशन बहुत लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये हम बस फर्स्ट राउंड और ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड राउंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने पर आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कोर्स वाइज। तो कोर्स वाइज पहले हमने जो है सीट्स वहाँ पे काउंट किए, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम में आप देखोगे लगभग 15 से 16,000 सीट्स यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे हम कहोगे कि सर 15 से 16,000 सीट्स है तो आप यहाँ पर 30,000 बच्चों को एडमिशन कैसे दिवा दे रहे हो, मतलब 30,000 रैंक तक अगर किसी का है तो कैसे एडमिशन हो जाएगा। तो भाई आपको समझना होगा कि देखो बीए प्रोग्राम के साथ बीए ऑनर्स भी तो है, तो यहाँ पर भी तो सीट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीए ऑनर्स लेना चाहेंगे, बीए ऑनर्स को ऊपर रखे होंगे, तो बीए ऑनर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भर जाएंगे, और जब ये भर जाएंगे तो इधर खाली भी तो होगा। तो रैंक यहाँ पर 30,000 तक अगर आपका है तो आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। ये सेफ स्कोर हम बता रहे हैं, ठीक है, सेफ रैंक बता रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब ओवरऑल लास्ट तक जाते तक अगर आपका 30,000 तक है आराम से आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर 20 से 25,000 है तो बीए ऑनर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में भी काफ़ी सीट्स हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है 19,000 के आसपास सीट्स यहाँ पर सीट्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। 19,000 के आसपास अगर आपका रैंक है इसके अंदर है तो आपको बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम प्रोग्राम में अगर आपका 21,000 के अंदर आपका है तो आपको यहाँ से आराम से एडमिशन मिल सकता है।
और बीएससी ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों को हमने जोड़ा था, लगभग यहाँ पर भी 15,000 सीट्स लगभग है। लेकिन यहाँ पर देखो कि हमने ज़्यादा रैंक नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जिनको बीएससी अलॉट हो जाएगा एक बार, वो इसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 12th में जो है अपना पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो बीए वाले बच्चे तो इसमें नहीं आ पाएंगे बीएससी में, लेकिन बीएससी वाले इधर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बीएससी ऑनर्स जिनको मिल जाएगा, वो जाहिर सी बात है कि वो बीएससी ही करना चाहते हैं ज़्यादा बच्चे। तो लगभग 19,000 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है, 19 से 20,000, तो आपको बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम में कोई ना कोई में आपको एडमिशन यहाँ पर आराम से हो रहा होगा आपका। और जो पीछे हमने बताया है वो हमने कैंपस वाइज और फर्स्ट सेकंड राउंड को देखते हुए यहाँ पर बताया है। इतना है तो आपको हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें बीटेक का हमने नहीं बताया है, लेकिन बीटेक का अगर आप देखोगे तो बीटेक में सीट्स बहुत कम है। तो अंडर अगर 500 अगर आपका आ रहा है, ठीक है, रैंक 500 600 अगर ऐसा है, तो आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन मिल सकता है। अगेन वो कैटेगरी वाइज फिर डिपेंड करता है, लेकिन अब जो नया जो आएगा यहाँ पर फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, उसमें देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना अगर आपका है तो आपको एडमिशन यहाँ पर बीटेक में भी आराम से हो जाएगा। तो हमने पूरा जो है एनालिसिस करके आपको बता दिया है। ऑफ कोर्स हमने ये सब कुछ कहाँ से बताया है, तो ये पूरा आइडिया हमने लिया है सीट्स के अकॉर्डिंग। सीट्स हमने देखे हैं सारे, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज के, फिर वहाँ से हमने ये सारा आइडिया आपको, मतलब ये सारे रैंक जो मैं बता रहा हूँ वहीं से देख करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वेरी भी कर सकता है, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा आपका। और बाद बाकी जिनका इससे ज़्यादा आ रहा है, 25,000 30,000 से ज़्यादा रैंक आ रहा है, तो भाई उनके लिए हमने बताया ही था कि जिनका कम नंबर आ रहा है, भाई ज़्यादा ज़्यादा आपको जितना कर सकते हो सेलेक्ट उतना करो, बैठना है बस, सेलेक्ट ही तो करना है, कोर्स ही तो सेलेक्ट करना है। उसमें आपका टाइम थोड़ी मतलब टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देना होगा एक्स्ट्रा। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपको चांसेस बन सकते हैं। इवनिंग कॉलेज हो गया, ऑफ कैंपस हो गया, बहुत सारे 78,000 सीट्स हैं, तो इतने लोग बच्चों तो पढ़ेंगे, इतने बच्चे तो पढ़ेंगे ही, इतने बच्चों का एडमिशन होगा ही, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो जिनका 25,000 के अंदर है आराम से चिंता मत करो, आपका एडमिशन आराम से होने वाला है। जिनका ऊपर है, अगर आपने सेलेक्ट किया ज़्यादा ज़्यादा प्रेफरेंस, तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। ये पूरा हमने कोर्स वाइज बता दिया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए आने वाली है। हर एक अपडेट यहाँ से आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भी बताइएगा आपका रैंक कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।